हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 के अंतर्गत वंदना चैप्टर का संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, ये संस्कृत में है फर्स्ट चैप्टर और बुक का नाम क्या है? संस्कृत दिग्दर्शिका। 7 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में आपको संदर्भ लिखना होगा और 5 में व्याख्या, इसलिए आप कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये, त्रैमासिक में भी आए हैं, हाफेली में भी आए हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करने। मैं जितना करवा रही हूँ सारा इंपॉर्टेंट पूरा करवा रही हूँ, तो इतना कर लीजिए, 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको संदर्भ भी बताऊंगी कितनी ईजी लैंग्वेज में, आपको जैसे मैंने 10th में करवाया था वैसे ही। तो ये हो गया 1। और जब आप व्याख्या कर लेंगे ना तो ईजिली आपको क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। जैसे कि ये देखो नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं बुक में। तो 4 मार्क्स में आते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, पेपर सोल्यूशन अपलोड है त्रैमासिक के, आप लेके देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आते हैं। तो पहले मैं आपको व्याख्या करवा दे रही हूँ, फिर चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। ठीक है, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे 2 मार्क्स में। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो, ये संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी बुक का नाम है। अगर आपको ये टफ लगे तो आप संस्कृत खंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा दिए। और आपको अच्छे से अगर आ जाए तो आप यही लिखना। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बुक का नाम संस्कृत दिग्दर्शिका, ये आपको लिखना है। अगर आप ये भूल जाएं तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स का हो गया। अब ऐसे करके कोई भी चैप्टर आ जाए आपको सेम यही पैटर्न रखना, बस यहाँ पे चैप्टर का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके बाद प्रयाग है तो प्रयाग में से अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रयाग लिख देंगे, प्रयाग नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसे और यही पैटर्न रहेगा, बस चैप्टर नाम बदल जाएगा। ठीक है, अब व्याख्या इसकी बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन्स में ईजिली आप कर लेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया, इजी लैंग्वेज में आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप पे लिखेंगे लिया गया है। अब व्याख्या देख लो। सबसे पहले विश्वानी देव, तो हे सूर्य देव, ठीक है, हमारे समस्त पापों या बुराइयों, ये कोई भी ले लेंगे, या समस्त पापों या बुराइयों का क्या कीजिए? नाश कीजिए। ठीक है, दूर का मतलब यहाँ पे क्या है? बुराइयाँ या पाप। पराशुभ का मतलब है नाश कीजिए। ठीक है, तो ये विश्वानी देव मतलब सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों या बुराइयों का नाश कीजिए। यद भद्र, यद का मतलब जो, भद्र का मतलब कल्याणकारी हो। ठीक है, तन, वह हमें आशुभ प्रदान कीजिए, मतलब जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वो हमें प्रदान कीजिए। आशुभ का मतलब प्रदान कीजिए, पराशुभ का मतलब क्या? तो नाश कीजिए। तो इसलिए आप कर लेंगे, हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों बुराइयों का नाश कीजिए और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्रदान कीजिए। और ये त्रैमासिक में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने करवाया था पेपर सोल्यूशन में, तो इसलिए आपको हो जाएगा। एक दो बार सुनेंगे। ये सेकंड है। अब चैप्टर यही चल रहा था, संदर्भ इसका भी सेम रहेगा। ठीक है, संदर्भ वही रहेगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे, इस चराचर संसार में जो कुछ भी है। ठीक है, ईश्वा वास्य मिदम, मतलब इस चराचर संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। किससे? जगत्याम जगत, परमात्मा से व्याप्त है। ठीक है, अतः इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो। ठीक है, क्या करना है? सभी का त्याग पूर्वक उपभोग करना है। फिर उसके बाद भुजिता माँ गृदहा कस्य विदम धनम, ये उपभोग करो। यहाँ तक हो क्या? लोभ मत करो। ठीक है, क्या नहीं करना है? लोभ नहीं करना है, क्योंकि धन किसका सगा है? ठीक है, धन किसका सगा है? सच बात है, ये धन किसी का भी सगा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया धन किसका सगा है, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। ठीक है, तो हो गया, इस चराचर संसार में जो कुछ भी है वो सब किससे व्याप्त है? परमात्मा से व्याप्त है। अतः इन सभी का त्याग पूर्वक क्या करो? उपभोग करो। धन किसका सगा है, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। इसलिए आप कर लेंगे। और आप चराचर भूल जाते इसको हटा सकते हैं, इस संसार में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाले का देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन है, सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। ठीक है, तो आप लिखेंगे, हे परमात्मा या हे भगवान, आप हम दोनों मतलब कौन? गुरु एवं शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। अभी एक लाइन थी ना, देखो कौन सी, ये है ना, सह वीरम करवावे, मतलब साथ साथ क्या करें? रक्षा करें।
हम दोनों मतलब कौन, गुरु और शिष्य, ठीक है, गुरु और शिष्य, ये हो गया। उसके बाद आप लिखना हम दोनों का साथ साथ क्या करें, पालन करें, रक्षा करें फिर पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, ठीक है, हम दोनों का अध्ययन भी कैसा हो, तेज युक्त हो, और हम परस्पर मतलब आपस में द्वेष ना करें, ठीक है, ये लिख देंगे आप। तो आप ईच लिख देंगे, ठीक है, साथ साथ क्या करें, रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, ठीक है, साथ साथ क्या करें, पराक्रम के कार्य करें, ऐसे लिख देंगे आप। और साथ साथ अध्ययन भी कैसा हो, तेज युक्त हो, और परस्पर क्या करें, आपस में द्वेष ना करें, ऐसे आप लिख देंगे, सिंपल। तो ये हो गया, एक दो बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, लिख लीजिए इसे कॉपी पे। अब लास्ट है ये चैप्टर का, यतो यथा समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु। तो हे परमेश्वर या हे भगवान, आप यहाँ पे लिखेंगे हे भगवान, आप, ये भी देखो त्रैमासिक में आया था, अलग कोड मैंने अपलोड किए थे, फर्स्ट वाला भी आया था और ये भी आया था, इम्पोर्टेंट है। हे भगवान, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, यतो यथा जहाँ जहाँ से चाहते हो, वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, अभय करो मतलब निर्भय करो, मतलब किसी से भी डर ना लगे। सन्न कुरु प्रजाभ्यो अभ्यम ना पशुभ्य, तो संतान का क्या करो, कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी क्या कर दो, निर्भय कर दो, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, सिंपल है बहुत ही। हे भगवान, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, हमारे संतान, प्रजा मतलब संतान का कल्याण करो, भद्र जहाँ पे आ जाए ना वहाँ पे कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, वंदना। अब ये श्लोक ना प्रयाग चैप्टर का है, प्रयाग चैप्टर की व्याख्या मैं आपको अलग से करवाऊंगी, इसमें श्लोक का आप देख लो, ठीक है। तो संदर्भ आप वही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था, बस वहाँ पे वंदना की जगह आपको क्या लिख देना, प्रयाग नाम लिख देना, ठीक है, संदर्भ आपका हो जाएगा। ऐसे आप कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे लिख देना लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, पाठ से लिया गया है। अनुवाद देखो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना समुद्र पत्नों, तो यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों, अर्थात कौन सी दोनों पत्नी, गंगा और यमुना। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड हमें अपने तरफ से लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। गद्य में क्या होता है, सिंपल उसी को देख के लिख देना होता है। यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही, तत्व बोधि लिखा ना, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। किससे, मतलब अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है, ठीक है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप लिख देंगे। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से ही पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही, ठीक है, शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, ठीक है। इतना महत्व है इसका गंगा और यमुना का, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये याद ना रहे तो आप इतना भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अपना रिस्पॉन्स